हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस केदारनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा दांत। बायोलॉजी का टॉपिक है और बायोलॉजी से संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे दांत के बारे में। तो आइए हम देखते हैं दांत, टीथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सभी कंपटीशन परीक्षाओं में दांत से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। आइए देखते हैं। तो दांतों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो दांतों का अध्ययन हम करते हैं ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। आइए देखते हैं हम। ये जो ओडोंटोलॉजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा के, किस भाषा की? ग्रीक भाषा के ओडस नामक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? ओडस नामक शब्द से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है टीथ। ये ओडस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्रीक भाषा का शब्द ओडस है, अर्थात ओडस का अर्थ क्या होता है? तो ओडस का अर्थ होता है टीथ, या जिसकी हिंदी क्या होती है? दांत होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दांतों का क्षरण या फिर दांत कमजोर किसके कारण होता है? तो कमजोर होता है फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन तत्व होता है जिसका संकेत क्या होता है? F। फ्लोरीन के कारण ही दांतों का क्षरण होता है। इसके अलावा हम देखते हैं अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाए तो फिर क्या होगा? दांतों में क्या बन जाएगी? कैविटी बन जाएगी। मतलब कि दांतों में गड्ढे बन जाएंगे, जो कि हम लोग क्या कहते हैं? खोड़र हो गया। दांतों में खोड़र हो गया ना, यही हम बोलते हैं ना व्यवहारिक भाषा में, अपने गांव घर की भाषा में। आइए देखते हैं। अच्छा, दांतों की सफाई के लिए कौन सा पेस्ट या कौन सा पाउडर सबसे अच्छा होता है? तो दांतों की सफाई के लिए साल्ट युक्त पेस्ट या फिर पाउडर सबसे अच्छा होता है। टीवी पर प्रचार आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये प्रचार आता है ना। तो दांतों की सफाई के लिए साल्ट युक्त जो पेस्ट होता है या जो पाउडर होता है सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, दांतों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आइए हम देखते हैं कि दांतों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो दांतों का निर्माण होता है कठोर ऊतकों से दांतों का निर्माण होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ऊतक कैसे बनता है? दो या दो से अधिक कोशिकाओं का जब समायोग होता है, मिलती हैं, तो फिर ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका क्या होती है? कोशिका हम लोग जानबे करते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक ना। आइए हम देखते हैं कि दांतों के निर्माण में अगर यौगिक की बात पूछ ली जाए कि यौगिक कौन सा होता है, तो दांतों का निर्माण जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा जो दांत होता है किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी हड्डी है वो भी किससे बनी होती है? वो भी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर दांतों की संरचना के विषय में हम बात करें, तो दांतों की संरचना में जो दांतों का जो बाह्य भाग होता है, मतलब कि जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है, वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। कहा जाता है कि दांतों का जो सबसे कठोर वाला भाग होता है वो किसका बना होता है? वो इनेमल का बना होता है। तो सबसे बाहरी वाला भाग किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। और उसका जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है? वो डेंटाइन का बना होता है। दांतों का जो बाहरी वाला भाग होता है वो इनामेल का बना होता है, और जो सबसे अंदर वाला भाग होता है, अर्थात हम कह सकते हैं आंतरिक भाग या बीच वाला जो पार्ट होता है उसका किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। अरे भाई, दांत कैसे होता है? दांत की संरचना मान लीजिए अगर ऐसे है, तो ये बाहरी वाला जो भाग है, ये जो
बाहरी वाला भाग है ये किसका बना है, ये इनेमल का बना है, ये इनेमल का बना है। और जो ये आंतरिक वाला भाग जो होता है ये किसका बना होता है, ये डेंटाइन का बना होता है। ये आंतरिक वाला भाग ये डेंटाइन का बना होता है। अच्छा, इसकी मात्रा तो कम होती है, अर्थात हम कह सकते हैं डेंटाइन वाला जो भाग होता है लगभग 70 से 80% भाग पूरा बनाता है। पूरे दांत का लगभग 70 से 80% भाग क्या बनाता है, डेंटाइन ही बनाता है। जबकि जो इनेमल होता है ये सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होता है और सबसे कठोर होता है। अगर ये इनेमल खत्म हो जाए, अर्थात अगर इनेमल का क्षरण हो जाए तो फिर इसके क्षरण होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। तो फिर क्या होता है, अगर ये इसका क्षरण हो जाता है, इनेमल का क्षरण हो जाता है तो फिर क्या होता है, कहते हैं ना कि पानी लग रहा है, दांतों में पानी लग रहा है। तो पानी लगता है इसका मतलब कि जल का संपर्क किसके साथ हो जाता है, डेंटाइन के साथ हो जाता है। इसका मतलब कि इनेमल वहां से हट गया है। किसकी अधिकता हो गई है, फ्लोरीन की अधिकता हो गई है। जब फ्लोरीन की अधिकता हो जाएगी तो ये इनेमल का क्षरण हो जाएगा। इनेमल के क्षरण अगर हो जाएगा तो फिर जल का संपर्क जब इससे होगा, डेंटाइन वाले भाग से होगा, तो फिर पानी लगेगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि दूध के दांत, जिसको क्या कहा जाता है, क्षीर दंत कहा जाता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांत या उसी को कहा जाता है क्षीर दंत। दूध के दांत, क्षीर का मतलब वही होता है भाई दांत। तो बच्चों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 दांत होती है। बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। बात की जाए कि वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है, जैसे हम लोगों में, तो हम लोगों में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है। हम लोगों में या वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है और बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। इसके अलावा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं पूरे जीवन काल में। अब भाई बच्चों में पहले ही बताया गया 20 दांत निकलते हैं। अब ये बच्चों के जो 20 दांत निकलते हैं शुरुआत में, ये 20 दांत निकलते हैं फिर टूट जाते हैं। तो 20 दांत ये निकले फिर टूट गए, उसके पश्चात 20 दांत ये फिर निकलेंगे, उसके बाद 12 दांत और होते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 20, 20 40, 10 50, 2 52। अर्थात हम कह सकते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल दांत कितने निकलते हैं, तो कुल मिला के 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। जबकि वयस्कावस्था में कितने दांत होते हैं, तो 32 ही दांत होते हैं। इसमें से जो 20 ये दांत होता है एक बार टूट जाता है, उसके पश्चात फिर वही 20 दांत वापस निकलते हैं और 12 दांत, इसको हम अगर ऐड कर लेंगे तो कुल मिला के कितने दांतों की संख्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। अर्थात पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलेंगे, तो पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलेंगे। आइए हम देखते हैं कि दांतों के प्रकार कितने हैं, मतलब कि दांत हमारे जो होते हैं, जो 32 दांत हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है या वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है कृंतक। कृंतक, इसकी इंग्लिश क्या होती है, इंसीजर। इंसीजर। दूसरा दांत कौन सा होता है, रदनक। रदनक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैनाइन। कैनाइन। तीसरे प्रकार का दांत क्या होता है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, इसकी इंग्लिश प्रीमोलर। प्रीमोलर। लास्ट वाला दांत क्या होता है, चवर्णक। चवर्णक। मोलर। मोलर। तो दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक,
अग्रचौड़क और चौड़क। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आइए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा ये जो ओडोंटोलॉजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के ओडस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है टीथ। दांतों का जो क्षरण होता है या फिर क्षय होता है, धातुओं से संबंधित जो थोड़ी सी हानियां होती हैं, वो हानियां किसके कारण होती हैं? फ्लोरीन नामक तत्व के कारण। तो फ्लोरीन नामक तत्व के कारण दांतों का क्या होता है? क्षरण होता है। अच्छा, फ्लोरीन की अगर अधिकता हो जाए, फ्लोरीन की अगर अधिकता हो जाए तो दांतों में कैविटी उत्पन्न हो जाती है। कैविटी हो जाती है मतलब कि गड्ढे हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? खोड़र, खोड़र कहते हैं ना। इसके अलावा दांतों की अगर सफाई की जाए तो सफाई के लिए कौन सा टूथपेस्ट होता है? तो टूथपेस्ट कौन सा होता है? साल्टी टूथपेस्ट होता है। किस प्रकार का? साल्टी टूथपेस्ट। इसके पश्चात निर्माण, दांतों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। इसके अलावा दांतों के निर्माण में कौन सा यौगिक होता है? तो दांतों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है। दांतों के निर्माण किसके द्वारा? कैल्शियम फास्फेट के द्वारा। दांतों की संरचना के विषय में अगर बात की जाए तो दांतों का जो बाहरी वाला भाग होता है वो इनेमल का बना होता है। आंतरिक वाला भाग जो होता है वो डेंटाइन का बना होता है। जैसा कि हमने बताया कि इनेमल वाला ये भाग है, बाहरी भाग ये क्या है? इनेमल वाला भाग है, और जो इसका आंतरिक वाला भाग है ये डेंटाइन वाला भाग होता है। जो डेंटाइन वाला भाग होता है लगभग पूरे दांत का 70 से 80% भाग बनाता है। इसके अलावा दूध के दांत कितने होते हैं, या जिसको हम क्षीरदंत कहते हैं, अर्थात बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। इसके अलावा बात की जाए वयस्कों में, तो वयस्कों में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसके अलावा पूछा जाता है क्वेश्चन, जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो कुल मिला के 52 दांत निकलते हैं। वो 52 कैसे होंगे? अरे भाई, बच्चों के 20 दांत पहले निकले, उसके पश्चात 20 टूट गए, फिर वही 20 निकलते हैं, तो 20, 20, 40 और फिर 12 दांत और निकलते हैं, तो कुल मिला के कितना हो गया? 52 दांत। इसके अलावा दांतों के प्रकार कितने होते हैं? तो दांत 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। ये सामने वाले जो 4 दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। ये साइड वाले जो दांत होते हैं, जो नुकीले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं। इसके अलावा ये रदनक के बाद के दोनों दांत, इधर के दांत क्या कहलाते हैं? अग्रचौड़क, मतलब कि सबसे लास्ट के पहले वाला। अब भाई प्री लगा है ना, तो प्री का मतलब क्या होता है? आगे, मतलब सबसे बाद के थोड़ा सा पहले वाला, प्री मोलर। इसके अलावा ये चौड़क। तो दांतों की संख्या 4, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। आशा है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये दांत का पार्ट 1 था। इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दांत का पार्ट 2, ठीक ना? उसमें हम अच्छे से दांत के विषय में जितनी भी जानकारी लेनी हो, कंपटीशन परीक्षाओं में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी छूटने वाला नहीं है।